वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिखाई कैसा देता है चार्ट्स पे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आएंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये जो कंडीशंस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर ये कंडीशंस जो है ये पैटर्न सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है ये पैटर्न में चार्ट पे। तो देखिए, ये दो कैंडल से मिलके बना हुआ पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। ओके, ये देखिए ध्यान से, इसकी जो बॉडी है बहुत लंबी है। ओके, अब सेकंड कैंडल की बात करते हैं हम। जो हमारी सेकंड कैंडल की बॉडी है, ओके, ये सेकंड कैंडल की बॉडी हमारी इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहनी चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये जो फर्स्ट कैंडल का क्लोज है और ये फर्स्ट कैंडल का ओपन है। ओके, तो इस रेंज के अंदर अंदर ही इस सेकंड कैंडल की बॉडी रहनी चाहिए। अगर ये पूरी की पूरी कैंडल ही, यानी हाई से लेके और लो तक, ये पूरी की पूरी कैंडल ही इस रेंज के अंदर अंदर रहती है, यानी ये क्लोजिंग और ये ओपन की रेंज जो बनी है इसके बीच में रहती है, तो ये पैटर्न और ज्यादा बेटर वर्क करता है। तो यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आएगी और इसके चांसेस और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब किन किन कंडीशंस में जो पैटर्न है बेटर काम करता है, यानी इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं या रेज हो जाते हैं। नंबर वन है वर्क्स वेल व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड नियर अ सपोर्ट जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन थी, प्राइस पहले क्या था, क्लियर डाउन ट्रेंड में था। ओके, इस डाउन ट्रेंड के बाद जब प्राइस सपोर्ट जोन के पास आया तो यहाँ इन दो कैंडल्स को देखिए, ये फर्स्ट कैंडल हो गई हमारी और एक सेकंड कैंडल हो गई। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो लॉन्ग बेरिश कैंडल है, और जो सेकंड कैंडल की पूरी की पूरी बॉडी है, देखिए सेकंड कैंडल भी बेरिश कैंडल है, बट इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर क्या है, कवर हुई हुई है। ओके, इस रेंज के अंदर अंदर है इस सेकंड कैंडल की बॉडी। तो ये बन गया हमारा होमिंग एजेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यानी कि जब सपोर्ट जोन के पास आके प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, अपना बॉटम लगाए सपोर्ट जोन के पास, और वहीं पे हमें होमिंग एजेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तो उसके बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। Smaller the body and mix of second candle, higher would be the working probability of the homing pigeon pattern। अब इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड कैंडल की बॉडी जितनी छोटी होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ना, तो मान लीजिए इसकी हाफ कर दें अगर इसकी बॉडी, तो उस केस में जब इसकी बॉडी छोटी हो जाएगी तो ये पैटर्न बेटर वर्क करेगा। ओके, तो जब मान लीजिए इसकी बॉडी मान लीजिए यहाँ पे छोटी हो गई, तो इसका मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस में फॉल है वो कम हो गया, यानी कि सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। यानी सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए ना इसकी बॉडी यहाँ तक रह गई तो यानी कि बॉडी हाफ हो गई, तो यानी जो प्राइस गिरा वो कम गिरा। ओके, जो कम रेंज के अंदर गिरा, तो यानी सेलर की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये था इसका सिंपल सा क्लैरिफिकेशन कि अगर सेकंड कैंडल की बॉडी छोटी हो जाती है, ओके, तो ये पैटर्न जो है वो बेटर वर्क करता है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। इफ द कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर द सेकंड कैंडल breaks and closes above the high of first candle and does so with high volume, it strongly enhances the working probability of homing pigeon pattern। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी होमिंग पिजन पैटर्न की, और ये हमारी सेकंड कैंडल। अब इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ओके, और इसने क्या किया, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है इसको ब्रेक किया और इसकी क्लोजिंग क्या आई, इसके ऊपर। तो इस तरह से अगर हमें चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे कि होमिंग पिजन पैटर्न बनने के बाद एक कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के हाई पे तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे और उस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो, तो इसके बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की।
If the open and close of second candle remain within the upper 50% of the first candle's body, it increases the reliability of homing pigeon pattern। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड कैंडल है, इसकी बॉडी जो है, मान लीजिए बॉडी है, और ये फर्स्ट कैंडल की जो 50% बॉडी है, यहाँ पे हाफ हो जाती है मान लीजिए कैंडल। अगर ये कैंडल जो है ये फर्स्ट हाफ के अंदर, यानी कि यहाँ से लेके ओपन से लेके और इसके मिड पॉइंट के बीच में यहाँ कहीं रहे, यानी ऊपर वाले हिस्से में रहे, फर्स्ट कैंडल के 50% ऊपर का हिस्सा जो है इसका कैंडल का, इसमें ये कैंडल बने, तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा बेटर वर्क करता है। ओके, यानी ये जो बॉडी बनी है सेकंड कैंडल की, ये फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी का जो अपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसमें अगर ये कैंडल की बॉडी बनती है तो ये पैटर्न और ज्यादा बेटर वर्क करता है। तो ये था कि होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें किस तरह से चार्ट्स पे दिखाई देता है, हमें इसकी फॉर्मेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन कंडीशन में ये पैटर्न बेटर वर्क करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।